एक और महत्वपूर्ण निर्णय किसानों के हित में लिया है और विक्रेताओं को अधिकतम मूल्य मिल पाएगा। मंडी फीस के स्थान पर अब मंडी फीस तथा कृषक कल्याण शुल्क शब्द जोड़ा जाना प्रस्तावित किया है। प्रथम अनुपूरक अनुमान 2024-25 का विधानसभा में उपस्थापन के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया है। विष्णुदेव साय जी की सरकार ने आज एक और महत्वपूर्ण निर्णय किसानों के हित में लिया है। किसानों को उनकी फसल का अधिकतम मूल्य प्राप्त हो, इसके लिए छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम में संशोधन किए जाने का निर्णय लिया है। मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इसके माध्यम से अन्य प्रदेशों के मंडी बोर्ड अथवा समिति के एकल पंजीयन तथा अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी एवं प्रसंस्करणकर्ता भारत सरकार द्वारा संचालित ई नाम पोर्टल राष्ट्रीय कृषि बाजार के माध्यम से अधिसूचित कृषि उपज की खरीदी व बिक्री बिना पंजीयन के कर सकेंगे। इससे छत्तीसगढ़ राज्य के किसानों और विक्रेताओं को अधिकतम मूल्य मिल पाएगा। संशोधन के प्रस्ताव के अनुसार मंडी फीस के स्थान पर अब मंडी फीस तथा कृषक कल्याण शुल्क शब्द जोड़ा जाना प्रस्तावित किया है। संशोधन प्रस्ताव के अनुसार कृषक कल्याणकारी गतिविधियों के लिए मंडी बोर्ड अपनी सकल वार्षिक आय की 10% राशि छत्तीसगढ़ राज्य कृषक कल्याण निधि में जमा करेगा और इस निधि का उपयोग नियमों में शामिल प्रयोजन के लिए किया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण निर्णय आज के मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया, जिसके माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य के नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि के आवंटन, अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन और भूमि स्वामी हक को प्रदान करने के संबंध में मंत्रिपरिषद ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए इस संबंध में पूर्व में जारी सभी परिपत्रों को निरस्त किया है, जिसमें राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा नगरीय क्षेत्रों में अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन, शासकीय भूमि के आवंटन एवं वार्षिक भू फाटक के निर्धारण एवं वसूली प्रक्रिया संबंधी 11 सितंबर 2019 को जारी परिपत्र, नगरीय क्षेत्रों में प्रदत्त स्थायी पट्टों का भूमि स्वामी हक प्रदान किए जाने संबंधी 26 अक्टूबर 2019 को जारी परिपत्र, नजूल के स्थायी पट्टों की भूमि को भूमि स्वामी हक में परिवर्तित किए जाने के लिए 20 मई 2020 को जारी परिपत्र तथा नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि के आवंटन, अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन और भूमि स्वामी हक प्रदान करने संबंधी जारी परिपत्र शामिल है। मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय लिया गया कि इन प्रपत्रों के अंतर्गत जारी आदेशों के तहत आवंटित भूमि की जानकारी राजस्व विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी और इस संबंध में किसी को कोई आपत्ति या शिकायत हो तो शिकायत प्राप्त होने पर संभागीय आयुक्त इसकी सुनवाई करेंगे। मंत्रिपरिषद की बैठक में जीएसटी माल और सेवा कर संशोधन अधिनियम विधेयक 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। जीएसटी काउंसिल द्वारा इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के संबंध में आगत कर प्रत्यक्ष लिए जाने के प्रावधान को युक्ति युक्त बनाने एवं
पान मसाला गुटखा इत्यादि के विनिर्माण में लगने वाले मशीनों के रजिस्ट्रीकरण के लिए अधिनियम में कुछ संशोधन करने का निर्णय लिया गया था। इस निर्णय के परिप्रेक्ष्य में केंद्रीय माल और सेवा कर संशोधन अधिनियम 2024 15 फरवरी 2024 को अधिसूचित किया है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम 2017 में तदनुसार संशोधन किया जाना प्रस्तावित किया गया है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का 22वां वार्षिक प्रतिवेदन 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक की अवधि के लिए विधानसभा के पटल में रखे जाने हेतु अग्रिम कार्यवाही करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को अधिकृत किया गया। हम सब ने भी देखा कि अभी आईईडी ब्लास्ट में हमारे मोवा के रहने वाले एसटीएफ के जवान भरतलाल साहू शहीद हुए हैं और उनकी स्मृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी ने मोवा बाजार चौक रायपुर का नामकरण शहीद भरतलाल साहू चौक करने की घोषणा उन्होंने की है। आज की मंत्रिपरिषद की बैठक के यही निर्णय है। ये भूपेश सरकार का एक बड़ा फैसला आप लोगों ने पलट दिया है। क्या आखिर ये जमीनों में क्या ऐसी गड़बड़ी थी कि सरकार को सारे परिपत्र पलटने पड़े? देखिए, आप सबके ध्यान में है कि उन परिपत्रों के माध्यम से क्या क्या हुआ था और सरकार ने सब बातों पर विचार करके ये निर्णय किया है। सर, ये जो अतिक्रमण है या फिर कब्जा है या ये भी कहा कि स्वामित्व नीति दे दिया गया, तो उसी बीच में ये भी योजना थी कि अगर आप बाजार मूल्य से 150% वगैरह पे भी दे देते तो क्या वो भी शामिल है इसमें? हाँ जी, बिल्कुल। इसीलिए कहा है कि यदि किसी को शिकायत हो इस संबंध में तो वो शिकायत करे। राजस्व विभाग के पोर्टल में ये प्रदर्शित किया जाएगा वो जो जमीनों का हस्तांतरण हुआ है। किसी को कोई आपत्ति है, शिकायत है तो करें, उसका निराकरण संभागीय आयुक्त तो करेंगे। तो क्या जो आवंटित जमीन है उनको रद्द भी की जा सकती है? देखिए, ये शिकायत आएगी, शिकायत पर क्या जांच में पाया जाएगा इसके आधार पर निर्णय होगा। इसलिए संभागीय आयुक्त को अधिकृत किया है। इनाम वाले को प्रोसेस स्पष्ट कर देंगे। वो जो इनाम के जरिए दूसरे प्रदेश के मंडी वाले हैं वो अभी क्या प्रक्रिया थी, अब क्या होगा? इनाम में हमारे मंडी एक्ट में ये प्रावधान नहीं था और इसलिए जो बाहर के बोर्ड हैं या पंजीकृत विक्रेता हैं, अब ये पूरे देश भर के लिए ई नाम पोर्टल भारत सरकार ने लॉन्च किया है। हमारे एक्ट में ये प्रावधान नहीं था, इसलिए हमने अपने एक्ट में प्रावधान करके अन्य राज्य के विक्रेता या बोर्ड हमारे राज्य के सामग्री खरीदना चाहे तो वो खरीद सकते हैं, ये प्रावधान किया है। सर, पिछले विधानसभा सत्र के दौरान पिछली सरकार के कई जो घोटाले या फिर मामले थे उसमें जांच का ऐलान किया गया था। क्या इस विधानसभा सत्र के दौरान उन जांच के भी रिपोर्ट को रखा जाएगा? देखिए, उसको विधानसभा में रखने की जरूरत नहीं होती है। वो एक बार निर्णय हुआ है, उस पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है और कई में कार्यवाही हो भी गई है।